सरस्वती कंप्यूटर संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। तो फ्रेंड्स, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। तो डिस्कस करते हैं आगे टॉपिक के बारे में। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये टॉपिक राजस्थान पुलिस अभी जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ उसके अंदर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे थे। अगर इस टॉपिक को अच्छी तरह से जिन्होंने पढ़ा है, सीखा है, उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से अपने अंक हासिल किए हैं। मैं बता रहा हूँ, RSCT, ACC, BCC, CCC और भी कंप्यूटर और कंप्यूटर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के अंदर इनपुट डिवाइसेस के एक क्वेश्चन 100% पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर तथा मानव के मध्य संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं। कंप्यूटर में कई इनपुट डिवाइस होते हैं। ये डिवाइस कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देश करते हैं कि वो क्या करें। इनपुट डिवाइस कई रूप में उपलब्ध हैं तथा सभी के विशिष्ट उद्देश्य हैं। टाइपिंग के लिए हमारे पास कीबोर्ड होते हैं जो हमारे निर्देशों को टाइप करते हैं। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देश या आदेश को कंप्यूटर के मस्तिष्क CPU तक पहुंचाते हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि कंप्यूटर और हम यानी मनुष्य, हम दोनों के बीच में जो ऐसे डिवाइसेज होते हैं, हम ऐसे डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को हम आदेश या निर्देश देते हैं, तो उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारे पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम कोई भी की प्रेस करते हैं या नेट से हम ब्राउज करते हैं कुछ भी, तो ये कीबोर्ड हो गया है, जॉयस्टिक हो गया है। ऐसे बहुत सारे हमारे इनपुट डिवाइस है जिनको हम अलग अलग आगे डिस्कस करेंगे। तो हर इनपुट डिवाइस का अलग अलग उद्देश्य होता है। हर डिवाइस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हैं, 13 डिवाइस के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेज, पहला जो डिवाइस है जिसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिसके अंदर कीबोर्ड नहीं है। देख लो, आप मोबाइल देख लो, कीबोर्ड, मोबाइल में भी कीबोर्ड है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, कैलकुलेटर में है, मतलब ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जहाँ कीबोर्ड नहीं है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है फर्स्ट। फिर सेकंड, माउस। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस माउस से हम माउस की सहायता से हम बहुत सारे क्लिक कर सकते हैं वेबसाइट को, बिना कीबोर्ड की सहायता से भी माउस डिस्कस कर सकते हैं माउस से। माउस के बाद में अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसे हम गेम वगैरह खेलने के लिए हमारे यूज़फुल है। फिर लाइट पेन। लाइट पेन की सहायता से हम अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह देखने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डिस्कस करने के लिए लाइट पेन यूज़ लेते हैं। फिर ग्राफिक टैबलेट। फिर टच स्क्रीन। टच स्क्रीन आपके मोबाइल वगैरह में हुई होती है। हम माउस या कीबोर्ड की बिना सहायता से फिंगर से भी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं टच स्क्रीन। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से हम हमारी वॉइस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। फिर है स्कैनर। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम फोटो या सिग्नेचर स्कैन करके PDF यानी सॉफ्ट कॉपी बना सकते हैं। फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिनको बोलते हैं MICR, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ज़्यादातर MICR बैंकों में
यूज़ होता है, जिस पे आपने देखा होगा चेक के ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए होते हैं। वो जो भी कैरेक्टर लिखे हुए होते हैं वो मैग्नेटिक इंक के द्वारा लिखे हुए होते हैं, जिनको बैंक की मशीन है वो आराम से रीडिंग कर सकती है। फिर होता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये OCR वो होता है, हम अपने हाथ से कुछ ऐसे नोट लिखे हैं और उन नोट को हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वर्ड में उनको एडिट करना चाहते हैं, या वर्ड के अंदर वो हाथ से लिखे नोट चाहिए, तो हम OCR का यूज़ लेते हैं। फिर बारकोड रीडर। बारकोड रीडर आपने बड़े बड़े मॉल वगैरह में देखे होंगे, नेशनल हैंडलूम, रिलायंस फ्रेश आदि पे है ना, हर प्रोडक्ट पे बारकोड लगे हुए होते हैं। उनको स्कैन करके उनकी प्राइस वगैरह के बारे में देख सकते हैं। फिर वेब कैम। वेब कैम भी एक इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से हम फॉर्म भरते समय अगर हमारे पास फ़ोटो वगैरह नहीं है, या कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हम फ़ोटो कैप्चर करते हैं, तो वेब कैम का भी यूज़ लेते हैं। और ATM। ATM भी एक इनपुट डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, आज हम 13 कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड सबसे अधिक प्रचलित इनपुट उपकरणों में से एक है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में आंकड़े डालने और निर्देश देने के लिए किया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक कीबोर्ड सबसे मौलिक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब कुंजी पटल होता है। ये है कीबोर्ड का फोटोग्राफ। कीबोर्ड को हमने 6 पार्ट में बांटा गया है, वो ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप देखना चाहोगे कीबोर्ड के बारे में तो वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। 6 पार्ट के अंदर फंक्शन की, अल्फ़ाबेट की, अल्फ़ा न्यूमरिक की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, अल्फ़ाबेट की, इंडिकेशन की, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला इनपुट डिवाइस जिसका नाम है माउस। ये एक सरलतम हैंड हेल्ड डिवाइस है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। पहले माउस में मूवमेंट सेंसर के लिए डिवाइस के नीचे एक रोलर बॉल एकत्रित होता था, लेकिन आधुनिक माउस ऑप्टिकल तकनीक लेजर के साथ आता है, जो एक दृश्यमान या अदृश्य प्रकाश किरण द्वारा कर्सर की चाल को नियंत्रित करता है। यानी आज से पहले जो माउस थे, उनके बॉल के नीचे की साइड में एक बॉल लगी हुई थी। बॉल जैसे जैसे मूव होती थी वैसे वैसे उसका कर्सर इधर उधर मूव होता था। आजकल के जो आधुनिक मॉडर्न जनरेशन के अंदर जो माउस आते हैं, उनके अंदर एक लाइट होती है, सेंसर लगे होते हैं, उस लाइट के अकॉर्डिंग माउस का जो कर्सर है मूव होता है इधर उधर। अगला इनपुट डिवाइस नंबर 3 जिनको बोलते हैं जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये एक छोटी मुड़ी हुई स्टिक होती है, जो कि कर्सर के इधर उधर चलाने में काम में आता है। कुछ जॉयस्टिक कीबोर्ड में लगे हुए होते हैं और बाकी के बटन अलग से काम करते हैं। इस स्टिक को हम ज़्यादातर गेम खेलने में काम में लेते हैं। काफ़ी उद्योग में जॉयस्टिक के उपयोग है, जैसे कि क्रेन, असेंबली लाइन, जंगल के उपकरण, खुदाई वाले ट्रक, एक्सलेटर आदि जॉयस्टिक का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। इससे पुराने तरीके वाले लीवर को हटा के हर जगह नए हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है सिंपल सा, जॉयस्टिक हमारे गेम खेलने के लिए बहुत ही उपयोगी है। जॉयस्टिक के ऊपर एक छड़ी लगी होती है, छड़ी को हम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अंदर आराम से इजीली हम इधर उधर कर सकते हैं। तो ये जॉयस्टिक ज़्यादातर गेम खेलने के लिए आता है। फिर और जो बड़े बड़े इंडस्ट्री हैं जहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं, तो वहाँ पे भी जॉयस्टिक ज़्यादा यूज़ होता है। जॉयस्टिक इस तरह है ये। इनपुट डिवाइस नंबर 4 लाइट पेन। लाइट पेन एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग युक्ति है, जिसका प्रयोग ड्राइंग बनाने के लिए, ग्राफिक बनाने के लिए और मेन्यू चुनाव के लिए करते हैं।
पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल लाइट पेन होता है। यानी हम कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए लाइट पेन का यूज़ ले सकते हैं। हम साथ में कोई भी ड्राइंग वगैरह हम आराम से बना सकते हैं। तो मैं भी आपको कोई ड्राइंग बना के हम ये लाइट पेन से ड्राइंग बना सकते हैं और ड्राइंग को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह ही। तो लाइट पेन का हम देखते हैं, हम लाइट पेन का और भी यूज़ हमने अपने स्मार्टफोन के साथ में एक छोटी सी स्टिक आती है, वो भी एक लाइट पेन की तरह काम करती है। इनपुट डिवाइस नंबर 5, ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट डिजिटलाइज एवं जोग्राफिकल टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो एक को चित्र और ग्राफिक को हाथ से खींचने की अनुमति देता है। जिस तरह से एक पेंसिल और पेपर के साथ चित्र खींचता है, हस्तलिखित हस्ताक्षरों को डेटा को प्राप्त करने के लिए ये गोलियां भी उपयोग की जा सकती है। टच स्क्रीन। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर डिस्प्ले स्क्रीन होती है। ये एक टच स्क्रीन डिस्प्ले टच करने पर संवेदनशील होती है। टच स्क्रीन ज़्यादातर फ़ोन एवं अन्य डिवाइस पर प्रयोग किया जाता है। किसी डिवाइस को हम बिना माउस तथा कीबोर्ड का प्रयोग किए सीधे ही अपना फिंगर का यूज़ करके आसानी से प्रयोग करते हैं। 1975 में ग्रॉग हर्स्ट ने प्रथम आविष्कार किया था टच स्क्रीन का। हमारे पास जो भी मोबाइल फ़ोन टैबलेट वगैरह हैं वो ऑलमोस्ट टच स्क्रीन है। तो टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस नंबर 7, माइक्रोफोन। It is an input device to transfer sound into the computer. The analog sound wave are converted into electronic signal or further transfer in digital data and save in the computer. The microphones are used for editing sound to be presentation, gaming, chatting, voice recognition, etc. ये कंप्यूटर में ध्वनि को स्थानांतरित करने के लिए एक इनपुट डिवाइस है। एनालॉग ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तन किया जाता है और आगे डिजिटल डेटा में बदल दिया जाता है और कंप्यूटर में सेव किया जाता है। माइक्रोफोन का उपयोग प्रस्तुति, गेमिंग, चैटिंग, वॉइस रिकॉग्निशन आदि में ध्वनि जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये आप तक आवाज़ पहुँच रही है। ये आवाज़ पहुँचने की देन माइक्रोफोन है। अगर माइक्रोफोन नहीं होता तो आप सुन नहीं पाते। मेरी आवाज़ जो आप तक पहुँच रही है ये माइक्रोफोन की वजह से आ रही है आपके पास, और माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस नंबर 8, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो छवि या चित्र को हार्ड कॉपी दस्तावेज से पढ़ता है और हमें एक डिजिटल फाइल पीडीएफ में परिवर्तित करता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग स्कैनरों में डिजिटल फाइल में छवियों में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। सिंपल सी बात है, डिजिटल छवि को ईमेल के माध्यम से सेव किया जाता है, संपादित किया जाता है, मुद्रित किया जाता है, साझा भी किया जाता है। सिंपल सी बात यह है कि ये स्कैनर के माध्यम से हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो स्कैनर की हमें सहायता चाहिए। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है क्योंकि हम स्कैनर के अंदर अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और हैंडराइटिंग नोट वगैरह इसे स्कैन करते हैं और हम एक सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करते हैं। उसके बाद में हम अपलोड करते हैं। हम ईमेल भी कर सकते हैं और हमें आगे किसी कहीं पे भी हमें भेजना हो, शेयर करना हो तो हम शेयर भी कर सकते हैं। तो स्कैनर हमारा एक इनपुट डिवाइस है। अगला इनपुट डिवाइस नंबर 8, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, MICR।
MICR भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका भी यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बैंकों में, मैंने ऑलरेडी पहले बताया है। अब ये एक उपकरण है जो विशेष चुंबकीय स्याही के साथ मुद्रित दस्तावेजों पर वर्ण या विवरण को पहचान सकता है। ये उपकरण मुख्य रूप से बैंकों में केवल इसी कारण से उपयोग किया जाता है कि ये सटीकता के साथ मिनटों के भीतर बड़ी संख्या में जांच कर सकता है। सिंपल से आपको जो दिख रहे हैं ये MICR कोड है। ये जो सारे के सारे जो कोड लिखे हुए हैं ये मैग्नेटिक इंक से लिखे गए हैं, मैग्नेटिक इंक। तो ये मैग्नेटिक इंक को रीडिंग करने के एक उपकरण है जिसका नाम है MICR। ये आराम से इस कैरेक्टर को अच्छे से ये रीडिंग कर लेता है। इसके बाद में आगे डाटा सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करता है कि ये किस तरह से चेक के नंबर क्या है और चेक किस पार्टी का है, कितने बैलेंस का है। तो नंबर 10 ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR। OCR भी एक इनपुट डिवाइस है। ये एक तकनीकी है जो दस्तावेजों पर हस्तलिखित या मुद्रित पाठ को पढ़ने में सक्षम है और उन्हें डिजिटल पाठ या इलेक्ट्रॉनिक फाइलों PDF में परिवर्तित करती है। OCR एक स्कैनर का उपयोग करके विवरण की प्रतिलिपि बनाता है और इनबिल्ट सॉफ्टवेयर दस्तावेज में 2 रंग के काले और सफ़ेद बिट मैप संस्करण में परिवर्तित करता है। सिंपल सी बात है, OCR के माध्यम से अगर हम कोई भी हैंड राइटिंग से लिखे हुए हैं ऐसे नोट्स, इनको हम इजीली OCR के माध्यम से हम वर्ड की फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे लैंग्वेज जो ये आपको देख रहे हैं आप, ये समझ में भी नहीं आ रही, तो OCR भी इसको अच्छी तरह से समझ के इन्होंने वर्ड के अंदर टाइप कर दिया है, अलग अलग फॉन्ट में ये टाइप कर देता है। अगर आपने भी कोई एप्लीकेशन लेटर वगैरह आपने अपने हाथ से नोट किए हुए हैं, आप उसको वर्ड की फाइल में परिवर्तित करना चाहते हैं या PDF बनाना चाहते हो, तो सिंपल सा है, आप OCR का यूज़ ले सकते हो। OCR एक इनपुट डिवाइस है, तो आप OCR के अंदर वो फाइल डालोगे, वो आपकी फाइल को परिवर्तित करके सॉफ्ट कॉपी में बदल देगा, वर्ड या PDF में। अगला इनपुट डिवाइस जिसका नाम है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक स्वचालित इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को स्कैन करने या पढ़ने के लिए दृश्यमान लाल बत्ती का उपयोग करता है। प्रतिबिंबित प्रकाश को एक एनालॉग सिग्नल में अनुवादित किया जाता है जो डेटा बस से उत्पादन विवरण की पहचान करने के लिए कंप्यूटर द्वारा डिकोड किया जाता है। सिंपल सी बात यह है, बारकोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। ये हमें ज़्यादातर मॉल के अंदर मिलेंगे। अब इनको क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट पे है ना बारकोड लगे हुए होते हैं, उन बारकोड को ये रीडिंग करता है। तो एक लाइट लगती है, रेड लाइट लगती है, वो उनको स्कैन करके उस प्रोडक्ट के नाम और उसका बिलिंग कर देता है, उनकी प्राइस वगैरह उनकी गुणवत्ता के बारे में अच्छे से बता देता है। ये है बारकोड रीडर। अगला इनपुट डिवाइस जिसका नाम है वेबकैम। वेब कैमरा एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है जो या तो कंप्यूटर से USB या इनबिल्ट लैपटॉप में जुड़ा हुआ होता है और उपयोगकर्ता की स्थिर तस्वीर या मोशन वीडियो या उसके सामने ऑब्जेक्ट लेने में सक्षम होता है। ली गई तस्वीरें कॉम्पैक्ट डिजिटल प्रकार की हैं जिन्हें इंटरनेट पर अपलोड या उपयोग किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, वेबकैम के माध्यम से अगर हमें कोई ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरना है, हमारे पास में अगर हार्ड कॉपी फ़ोटो की नहीं है तो हम इजीली वेबकैम की सहायता से उसको फ़ोटो खींच के हम अपना फॉर्म इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, वेबकैम की सहायता से हम कोई वीडियो भी बना सकते हैं। तीसरा, वेबकैम के आजकल जो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, उन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए वेबकैम नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है, वेबकैम की सहायता से ही वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो पाते हैं, अदरवाइज आप एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो अगला
इनपुट डिवाइस एटीएम। एटीएम भी एक इनपुट डिवाइस है और एटीएम या ऑटोमेटिक टेलर मशीन ने जॉन शेपर्ड बैरॉन ने इनका आविष्कार किया था, जिन्होंने सन 1960 में इसका आविष्कार किया था। इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन, कैश पॉइंट भी कहते हैं। तो एटीएम भी एक इनपुट डिवाइस है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करना और लाइक करना।